हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में पचौरी सर डिजिटल क्लासेस में। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो आपके सीटेट के डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सीटेट यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और ये जो टेस्ट होता है आपके टीचर बनने के लिए होता है। यानी कोई भी अगर टीचर बनना चाहते हैं 1 से 5 तक की क्लास या 6 से 8 तक की क्लास, तो आपके लिए जो एग्जाम है वो आपका कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो टीचर बनने के लिए आज हम इसके डिटेल्स में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपका इसमें एग्जाम होता है। एग्जाम के लिए फॉर्म निकलते हैं। फॉर्म साल में 2 बार निकलते हैं। पहला आपके दिसंबर में, जिसका जनवरी में आपका एग्जाम हो जाता है, और दूसरा आपके जुलाई में निकलते हैं, जिनका अगस्त में पेपर हो जाता है। तो साल में 2 बार एक पेपर होता है। अगर मैं पेपर की फीस की बात करता हूँ तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इनके लिए जो फीस होती है वो सिंगल पेपर के लिए 1000 रुपये का चालान होता है, और दोनों पेपर अगर आपको फिल करने हैं तो 1200 रुपये का चालान होता है। वहीं में अगर आपके SC ST की बात करता हूँ तो सिंगल पेपर के लिए 500 रुपये का चालान होता है, और दोनों पेपर अगर आपको फिल करने हैं PRT यानी कि प्राइमरी लेवल का पेपर, तो उसकी सिंगल की जो फीस आपकी 500 रुपये रहेगी। अगर आपको दोनों पेपर फिल करने हैं, प्राइमरी का जो पेपर होता है लेवल 1, और जो 6वीं और 8वीं क्लास से होता है लेवल 2, दोनों पेपर फिल करने हैं तो उसकी फीस आपकी 600 रुपये रहेगी SC और ST वालों के लिए। तो ये आपका फीस का चालान होता है। अगर मैं चालान के अलावा बात करता हूँ आपके सिलेबस की, तो सिलेबस में पहले हम बात करते हैं प्राइमरी लेवल की। प्राइमरी लेवल का सिलेबस में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जिसे हम पेडागोजी बोलते हैं, पहली सब्जेक्ट। दूसरी आपकी कोई लैंग्वेज होती है, मैंने मान लिया आपके हिंदी सब्जेक्ट। फिर दूसरी एक लैंग्वेज होती है, दूसरा मान लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज। ये 30-30 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। चौथा आपका मैथमेटिक्स, और 5वां आपका एनवायरमेंट स्टडी। ये 5 सब्जेक्ट होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30-30 नंबर के होते हैं। तो 150 क्वेश्चन 150 नंबर के, और 150 मिनट का टाइम होता है। यानी ये आपका 2.5 घंटे का टाइम होता है। और ये होता है आपका लेवल 1 के लिए। अगर मैं आपकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेता हूँ तो क्वालिफिकेशन में आपका 12th पास होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ। ये भी मैं आपको सिर्फ प्राइमरी लेवल की बात कर रहा हूँ। PRT यानी प्राइमरी लेवल का लेवल 1 जो एग्जाम होता है उसके बारे में। तो इस लेवल के लिए आपको जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास होने चाहिए, 50% अंक के साथ होना चाहिए। इसके लिए आपका कोई भी डिप्लोमा या डिग्री, जैसे आपके मैं डिप्लोमा की बात करता हूँ तो DLED, अगर आपने DLED किया है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल है। 2 साल का डिप्लोमा होता है। इसके अलावा अगर आपने BEd भी किया हुआ है तो अभी जैसे कुछ चेंजेस आए हैं तो वो आपके नोटिफिकेशन पर आप देख लीजिएगा। बाकी अगर आपके पास अगर डिप्लोमा है 2 साल का, तो आप प्राइमरी लेवल के टीचर के लिए आप एलिजिबल हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 नंबर के होते हैं, और इसका जुलाई में अगले महीने में आपके नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो जो भी टीचर बनना चाहते हैं प्राइमरी लेवल के, तो फॉर्म फिल कर लीजिएगा। अगस्त में आपका एग्जाम है। एग्जाम देने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ये होता है प्राइमरी लेवल का टीचर का। अब हम बात कर लेते हैं जूनियर लेवल के टीचर की, जो कि 6वीं क्लास से लेकर 8वीं क्लास के टीचर बनते हैं। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करता हूं तो आपके पास BEd होनी चाहिए, और 12th में आपका मिनिमम 50% होना चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन होती है। उसके बाद आपके पेपर की बात करते हैं तो पेपर में 4 सब्जेक्ट होते हैं। प्राइमरी लेवल में 5 सब्जेक्ट होते हैं, और जूनियर लेवल में 4 सब्जेक्ट होते हैं। 4 सब्जेक्ट में आपका सबसे पहला वही सेम पेडागोजी, 30 नंबर के 30 क्वेश्चन। दूसरा आपकी लैंग्वेज होती है, पहली लैंग्वेज मान लीजिए हिंदी है, दूसरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। तो 30 नंबर की लैंग्वेज होगी हिंदी, 30 नंबर की लैंग्वेज इंग्लिश 60 नंबर, 30 नंबर की पेडागोजी 90 नंबर। उसके बाद जो भी आपके पास 12th में सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए आपके पास साइंस है तो मैथ और साइंस, ये आपके 60 नंबर की आती है। तो 90 नंबर वो और 60 नंबर ये, टोटल आपका 150 नंबर यानी 150 नंबर। अगर आपके पास मान लीजिए 12th में साइंस ना होके आर्ट स्ट्रीम है, तो 60 नंबर आपके आर्ट से जुड़े हुए जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका सोशल साइंस है तो उससे जुड़े हुए आपके क्वेश्चन आते हैं 60 क्वेश्चन। यानी साइंस वालों के लिए 60 क्वेश्चन साइंस और मैथ के होते हैं, और आर्ट वालों के लिए 60 क्वेश्चन आपके आर्ट सब्जेक्ट से होते हैं। बाकी जो आपके पेडागोजी है, हिंदी और इंग्लिश है, वो दोनों के लिए कॉमन होते हैं। तो टोटल आपके 150 नंबर यहाँ से होते हैं। ये 150 क्वेश्चन आपके यहाँ से होते हैं, और 150 नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं, और इस पेपर को आप कितनी बार भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहली बार में पेपर नहीं निकल पाए तो आप दोबारा दे दीजिएगा, दूसरी बार नहीं निकल पाए तो तीसरी बार दे लीजिएगा। इसके लिए कोई भी लिमिट निर्धारित नहीं है कि आप इतनी ही बार पेपर दे सकते हैं। यानी जितनी मर्जी आपका तैयारी करते रहिए, नहीं होता तो फिर दोबारा कीजिएगा।
नहीं होता तो फिर दोबारा कीजिएगा। आप कितनी बार भी एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है। दिसंबर में फॉर्म निकलते हैं, जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाता है, जुलाई में अगले महीने फिर से एग्जाम फॉर्म निकलेंगे और अगस्त में इसका एग्जाम हो जाएगा। साल में 2 बार इसके फॉर्म फिल होते हैं और इसका एग्जाम कराया जाता है 2 बार। अगर मैं बात करता हूं तो ये 20 भाषाओं में आपका एग्जाम होता है। भाषाओं के नाम मैं आपको बता देता हूं। हिंदी भाषा में अंग्रेजी, असमिया, बांग्ला, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 20 भाषाएं जिनमें ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। अगर मैं आपके एग्जाम पास करने के बाद जॉब की बात करता हूं तो ये जो सीटेट का एग्जाम है ये आपका लाइफ टाइम वैलिड है। आजीवन आप एक बार पेपर पास करने के बाद ये लाइफ टाइम आपका चलेगा। और मैं आपको जॉब भी बता देता हूँ। जैसे आपका केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल और कुछ निजी स्कूल, उनमें अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो आपकी वहां ज्वाइनिंग हो जाती है। अगर मैं सैलरी की बात करता हूं तो जो प्राइमरी लेवल के टीचर होती है उनकी जो सैलरी होती है वो 35,000 से लेकर 37,000 तक होती है। अगर आपका प्राइमरी लेवल का PRT जो आपका लेवल 1 का एग्जाम अगर आपने वो पास कर लिया तो सैलरी 35,000 से 37,000 तक हो सकती है। अगर मैं जूनियर लेवल की बात करता हूं, अगर आपने वो पेपर पास किया है तो आपकी सैलरी 43,000 से लेके और 46,000 तक हो सकती है। ये आपकी सैलरी का क्राइटेरिया है। अब हम पेपर की बात कर लेते हैं कि आपको पेपर में क्या स्कोर चाहिए। अगर मैं स्कोर की बात करता हूं तो जनरल वालों के लिए मिनिमम स्कोर आपका 60% होना चाहिए, यानी 150 नंबर का पेपर है तो कम से कम आपके 90 नंबर होने ही चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स में। अगर 90 से कम होते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो 90 या 90 से ज्यादा आपका स्कोर होना चाहिए, तभी आप इसमें क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर मैं आपकी SC और ST की बात करता हूं तो लगभग आपका 55%, तो ये आपका होता है 82.5, यानी आप लगभग 83 मान के चलिएगा। आप अगर 83 नंबर या 83 से ज्यादा नंबर है तो आप समझ के चलिएगा क्वालिफाई कर चुके हैं और आप जो आपका एग्जाम है, जो आपका जो पेपर है वो आपने क्वालिफाई कर लिया है। तो मिनिमम SC ST वालों के लिए 55% और जनरल वालों के लिए 90% अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप ये पेपर क्वालिफाई कर पाएंगे, तभी आप टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो ये है आपकी इसकी डिटेल्स। और अभी मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि अगले महीने यानी कि जुलाई से फिर से आपके फॉर्म आ चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो भी आप तैयारी कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिएगा और बहुत बेस्ट ऑफ लक इसके लिए, और आप तैयारी करके अपनी जॉब प्राप्त कीजिएगा। बाकी आपको अगर किसी भी और जानकारी की रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। आपको इस तरह की लगातार जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको मिलती रहेंगी। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।